हेलो स्टूडेंट्स। आईआईटी जेईई मेन का क्वेश्चन है ये। इलिप्स के ऊपर देखो इसमें क्या दिया हुआ है। बोलता है कि इलिप्स है, उसकी इक्वेशन दी हुई है और उस पर एक पॉइंट है पी, जिसमें से एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। वो नॉर्मल क्या करता है, आगे जाके एक्स एक्सिस को कहां पर मीट करता है, क्यू पॉइंट पर। ठीक है। और फिर वो बोलता है इस लाइन सेगमेंट जो बनता है पी क्यू, इसका जो मिड पॉइंट एम है ना, उसका लोकस क्या करता है, आगे जाके इस इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम को इंटरसेक्ट करता है, और जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसके पॉइंट अपने को पता करता है। तो देखो इसको फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखो, पहले फर्स्ट वाले सेंटेंस में ये इलिप्स है, इस इलिप्स पर एक पॉइंट पी बोला है इसे। ठीक है, ये पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट से एक नॉर्मल जा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये आगे जाके क्या कर रहा है, इसको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से मिल रहा है कहां पर, क्यू पर। यहाँ बोल रहा है और आगे जा रहा होगा, इसको हम ऐसे बता सकते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से नॉर्मल जा रहा है, आगे जाके ये एक्स एक्सिस को क्यू पर मीट करता है। इतना बोला है। इसके बाद बोला है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट बना, इसका मिड पॉइंट हो रहा है एम। ठीक है। अब इस मिड पॉइंट का जो लोकस है, वो आगे इंटरसेक्ट करता है इस इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम को। ठीक है। अब सबसे पहले देखो, इसको करने के लिए जो हमें क्या क्या दिया हुआ है, इलिप्स दी हुई है। इलिप्स की इक्वेशन को देखो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 16। इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, 16 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। स्क्वायर प्लस 16 अपॉन y² अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इलिप्स की, क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर किसके बराबर मिलता है, 16 के बराबर, यानी ए किसके बराबर मिलता है, अंडर रूट ऑफ 16 हो जाता है 4। इसी तरह बी स्क्वायर किसके बराबर मिलता है, 4, यानी बी मिलता है 2 के बराबर। ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि इसका जो ए है वो बी से ग्रेटर है, यानी ए ग्रेटर देन बी है। ओके। और तीसरी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसकी होती है एसेंट्रिसिटी ई, है ना। ई मिलेगी अब कैसे, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर से, है ना। लेकिन सॉरी, इसका ए ग्रेटर देन है ना बी से, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका हो जाएगा, इसकी इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है अपने पास 4, और ए स्क्वायर कितना है 16। तो एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, 16, 1 जा 16, 16 में से 4 गया 12, अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 16, है ना, अंडर रूट 12 अपॉन 16। 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 16, 4 3, ये रूट 4 बाहर आ जाएगा 2, पर रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा। ये क्या आ गई, एसेंट्रिसिटी आ गई इस किसकी, इस इलिप्स की। ठीक है, यहाँ इंफॉर्मेशन हमें इतनी मिल चुकी है। अब हम किसी पॉइंट पी को कैसे कंसिडर करते हैं, किसी इलिप्स को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर इसको कंसिडर करते हैं, तो हम बोलेंगे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमेशा ए कोस थीटा बी साइन थीटा की फॉर्म में होंगे, किसके, इस पॉइंट पी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इसको ए तो हमें पता है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 कोस थीटा 2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए पी के। अब इस पॉइंट से अगर जो नॉर्मल जाता है ना इलिप्स पर, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है द नॉर्मल है ना ऑन इलिप्स, ऑन इलिप्स इस क्या होता है, वो इक्वेशन क्या होती है, अगर पॉइंट पी है तो उस नॉर्मल का जो इलिप्स होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है ऐसे, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, है ना, वो होती है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई
कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है इलिप्स की। ठीक है, अगर इसके पैरामीट्रिक पॉइंट है ये तो। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमें पता है तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड है ना। तो ये 4x सेक थीटा माइनस बी कितना है 2y कोसेक थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, है ना। तो इधर कितना आ जाएगा 2x सेक थीटा, यहाँ y कोसेक थीटा, यहाँ 6 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन। अब ये नॉर्मल क्या है, कहां पर मीट करता है, पॉइंट क्यू पर। तो पी के कोऑर्डिनेट तो अपने को पता है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट पता करना चाहिए, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाया करता है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा इसका, तो वाई 0 होगा। और किस लाइन पर है, इसी लाइन पर तो है। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ इसका वाई इक्वल टू 0 रखता हूँ, है ना, पुट वाई इक्वल टू 0, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा 2x सेक थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6 मिलेगा। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, x मिल जाएगा 6/2 सेक थीटा, इससे ये कट जाएगा 3 और 1/सेक थीटा कोस से, तो 3 आ जाएगा कोस थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट जो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे 3 कोस थीटा और y इसका 0 है। तो देखो क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को, पी के कोऑर्डिनेट, अब इसका मिड पॉइंट है m, जिसका अपने को लोकस पता करना है। देखो जिसका भी लोकस पता करना होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम हमेशा क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड h और k मानते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये लाइन है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये P पॉइंट है, ये की पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए 4 कोस थीटा और 2 साइन थीटा, ये तो हो गए। और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए 3 कोस थीटा और 0, ये तो निकाल लिया हमने। और ये M है जिसके कोऑर्डिनेट हम बोल रहे हैं क्या है H और K है, और ये क्या है मिड पॉइंट है, यानी ये इसको इक्वल डिस्टेंस डिवाइड कर रहा है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी 3 कोस थीटा प्लस 4 कोस थीटा कितना हो जाएगा 7 कोस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा h, और यहाँ से k कितना आ जाएगा y1 प्लस y2, y1 तो 0 है प्लस y2 अपॉन 2, 2 कट जाएगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा। आ गया नहीं आ गया। अब h और k का रिलेशन ही तो हमेशा लोकस कहलाता है, यानी अगर किसी पॉइंट पर हमें लोकस निकालना होता है उस या वो पाथ जो है वो h और k के रिलेशन को ही बोलते हैं। तो ये है हमारे पास रिलेशन h और k का रिलेशन है। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाए तो यहाँ से देखो कोस थीटा को अगर हम निकालते हैं तो कोस थीटा इक्वल टू आता है 2h अपॉन 7, और k तो है ही, यानी साइन थीटा इक्वल टू k मान लो। तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके प्लस कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू क्या होगा 4h स्क्वायर अपॉन 49 प्लस k स्क्वायर, ये तो होगा। और ये क्या होता है 1, ये 1 होता है ना, यानी 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 49 प्लस k स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा लोकस की इक्वेशन आ जाएगी। अगर इस लोकस की इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं h को रिप्लेस कर देते हैं x से और k को y से, तो हम इसको रिप्लेस करके लिख देते हैं। h को किससे रिप्लेस करेंगे x से, और k को रिप्लेस करेंगे y से। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर अपॉन 49, 49 है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ये लोकस की इक्वेशन आ गई है। अब ये लोकस आगे जाके क्या करता है इंटरसेक्ट करता है लेटस रेक्टम को एलिप्स के, और जहां इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट बताने। अब देखो एलिप्स का लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होता है, लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स
वो होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ई ए। ठीक है, जहां पर क्या होता है, ई क्या है, एसेंट्रिसिटी है, ए क्या है, ये 4। तो x इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ई की वैल्यू आ गई √3/2 और इंटू 4, यानी x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2 × 4 2√3। तो एक इक्वेशन ये आ गई। ये किसकी इक्वेशन आ गई, लेटस रेक्टम की, इलिप्स की। तो ये और ये 1 और 2 आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जहां इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट बतानी, यानी इन दोनों का सोल्यूशन ही तो वो पॉइंट होगा। अब इसमें से x तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो x की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो y आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं किस पर, इस पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4x², इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो चाहे माइनस हो, यानी 4 × 3 हो जाएगा। ये नीचे क्या है 49 प्लस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ 4 4 16 16 3 जा 48 48 अपॉन 49 और y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 48 अपॉन 49। और ये भैया क्या होगा 49 माइनस 48 1 अपॉन 49। तो y इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √49 यानी 1/7। तो देखो ये x निकल आया, ये y निकल, तो यही तो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ही वो इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, लेटस रेक्टम को। तो ये आंसर हो गया। तो इसको एक साथ लिखना चाहो तो आंसर क्या हो गया आपका प्लस माइनस 2√3 कॉमा प्लस माइनस 1/7। दिस इज द आंसर, है ना। तो ये आंसर अपने पास है, इसमें ये आंसर है कौन सा, फर्स्ट वाला। तो दिस इज द आंसर।